जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हैंडलिंग इवेंट्स एंड यूजर इनपुट का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। हैंडलिंग इवेंट्स एंड यूजर इनपुट एक्चुअली तो हम लोगों ने दो काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर यानी कि हमारे पास कुछ HTML के इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स को हम लोगों ने किसी तरीके से मैनेज करवाना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली ये होता है, पहले आप इसका जरा एक ओवरव्यू ले लेंगे एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, हमारे पास ये एक HTML की फाइल है। HTML के अंदर मैंने एक सिंपल कोड लिखा, वट एवर जो भी मैंने उसकी आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाई, उसके अंदर मैंने एक बटन बनाया था और मैंने कहा कि जब कोई बंदा इस बटन पर क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। या फिर कोई बंदा जब इस बटन के ऊपर सिर्फ होवर कर दे, माउस को जस्ट होवर कर दे, क्लिक चाहे ना करे, तब भी एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक्शन परफॉर्म हो जाए। या मैं इस माउस को साइड पे करूं यानी कि माउस आउट करूं इस बटन से, तब कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। या फिर एक पिक्चर जब लोड होती है आपके वेब पेज के ऊपर, उस टाइम कोई चीज हो जाए, कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। इस तरह के तमाम कामों को करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट हैंडलिंग द इवेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको चंद एक इवेंट्स बताए हैं कि हम लोग माउस का क्लिक लेकर आएंगे या माउस को उसके ऊपर होवर करेंगे, उससे जो होगा, जो एक्शन परफॉर्म होगा, वो फिर आपका जावास्क्रिप्ट उसको कंट्रोल करता है। ये हमारा एक्चुअली मेन पोर्शन जो है वो ये है। हम लोगों ने पहले रिदम समझना है, फिर आपको इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। कहता है कि HTML इवेंट्स होता है, HTML इवेंट्स आर एक्शंस दैट अकर इन द ब्राउजर ऑफन ट्रिगर्ड बाय यूजर इंटरेक्शन। जब यूजर इंटरेक्ट करता है ना, यूजर इंटरेक्शन का मतलब है जब यूजर इस्तेमाल करेगा, यानी कि जब यूजर इनपुट करेगा, ठीक हो गया। जो यहां पर लिखा भी हुआ कि यूजर इनपुट, तो जब यूजर अपनी तरफ से डाटा पुट करेगा, यूजर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगा, तब ये ट्रिगर करेगा। क्या ट्रिगर करेगा? कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक एक्शन, सॉरी, ठीक हो गया। और उस एक्शन को जो ट्रिगर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन HTML इवेंट। HTML इवेंट्स आर एक्शंस दैट अकर इन द ब्राउजर, जो ब्राउजर पे अकर होंगे। कौन कौन से इवेंट्स है हमारे पास HTML के अंदर? ये HTML के कोड का हिस्सा है। ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट या ऑन की अप। इसके अलावा भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में चंद एक यही है और हम इन्हीं को जो है वो डील करेंगे। उनमें से हमारे पास जो एग्जांपल है वो ऑन क्लिक की एग्जांपल है, तो वो हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे करना है। अच्छा, ये मेरे पास चंद एक इवेंट्स हैं। अच्छा, अब होगा क्या, आप इस कोड के ऊपर आ जाए सिंपल, और जिस हिस्से पे कह रहा हूं सिर्फ उस हिस्से को देखें, थ्योरी बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखें, इस हिस्से तक जो है मेरा ऊपर हेड सेक्शन है। ये देखें, हेड सेक्शन मैंने यहां से शुरू किया, यहां बंद कर दिया, स्क्रिप्ट यहां से शुरू किया, यहां पे बंद कर दिया, और ये मेरा बॉडी का टैग। आप जस्ट बॉडी को देखें। HTML के अंदर मेरा बॉडी के जो मैंने चंद एक इवेंट्स लगाए, मैंने बोला कि जब एक बटन लगा रहा हूं, बटन के लिए याद रखिएगा, जब आपने अपने वेब ब्राउजर के ऊपर आप बटन शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए टैग भी बटन का ही होता है। बटन का टैग लगाया, ठीक है जी, और बटन के टैग के अंदर ये देखें, बाकी इसको छोड़ दें, बटन के टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्लिक मी। यानी कि बटन के ऊपर टेक्स्ट कौन सा शो होगा? अगर लेट्स सपोज ये एक बटन शो हो रहा है इस तरीके से, तो उसके ऊपर क्या टेक्स्ट शो होगा? क्लिक मी। आप कुछ भी लिख दें, अक्सर बटन के ऊपर लिखा होता है साइन अप, लॉग इन, साइन इन, या फिर लिखा होता है सबमिट, ओके, कैंसल, अपडेट, ऐड, ये सारी चीजें। तो वो जो टेक्स्ट आता है ना ऊपर उसके, वो बेसिकली बटन टैग के अंदर उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग के दरमियान जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पी का टैग, ठीक है, तो यहाँ पर पी टैग बंद कर दे। जो हम यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं ना, एक्चुअली बटन के अंदर उसका जो टेक्स्ट होता है वो यहाँ पर आता है, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर तो क्लिक मी का मैसेज जो है ऊपर एक छोटा सा वो शो हो रहा होगा। ओके, होगा क्या, जब कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक का इवेंट चलेगा। अब समझ आई बात की कि बटन के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट के तौर पे एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक। जब कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उससे क्या होगा जी? ये वाला फंक्शन चल जाएगा। और ये वाला फंक्शन क्या कहता है? शो मैसेज का फंक्शन चला दो। हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, फंक्शन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी एक फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है ना, तो हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा है सिंपल, कहीं पे भी लिख दें, ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ही लिखना था, कहीं पे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। वो तो वहां पे था ना कि स्क्रिप्ट के अंदर ही अगर आप उसको कॉल करोगे तो उधर ही चल जाएगा, लेकिन ये भी एक अलग सिनेरियो है। काम क्या फंक्शन का? एक ऐसा पीस ऑफ कोड कि जिसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था कि जो रीयूज किया जा सके, तो हम उसको रीयूज कर रहे हैं। मैंने फंक्शन का नाम लिखा है शो मैसेज। अब वो क्या करेगा? फौरन से स्क्रिप्ट का जो है वो आपका कोड ढूंढेगा और शो मैसेज के फंक्शन के ऊपर जाएगा। अब आप आ जाओ हेड टैग के अंदर। ये कोड हमने लिखना है हेड टैग के अंदर, जहां पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट।
ठीक हो गया जी। स्क्रिप्ट में मैंने जरूरी नहीं कि सारा हेड टैग के अंदर, लेकिन यहां पर हमारी बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने हेड टैग के अंदर लगाया है अपर पोर्शन के ऊपर। तो वो कह रहा है जी स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन है शो मैसेज का, वो चल जाएगा। फंक्शन का कीवर्ड, उस फंक्शन का नाम, आगे पैरेंथेसिस जो इस चीज को डिनोट करती है कि ये बेसिकली हमारा क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, ये फंक्शन की बॉडी खत्म। ठीक हो गया। ये उस लाइन उसके अंदर लिखा हुआ है क्या, जब भी ये फंक्शन चलेगा क्या होगा, बटन वॉज क्लिक्ड, ये मैसेज शो होगा। और भाई मैसेज कुछ भी शो हो जाए, इसका मतलब है जब भी ये वाला क्लिक मी का बटन दबाया जाएगा, ऑन क्लिक पर क्या होगा, ये वाला मैसेज, ये फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, बटन वॉज क्लिक्ड का मैसेज आपको पॉपअप स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा अलर्ट के तौर पर। वेरी सिंपल, बात समझ आ गई। इस तरीके से हमने काम करना है। हम इसको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अभी परफॉर्म भी करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो दीज आर द इवेंट्स के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं HTML की बॉडी के अंदर। HTML की बॉडी में हम लोग ये लिखेंगे, ये हमारा सारा कोड जो होगा HTML का कोड होगा, ये हमारा क्या होगा, इवेंट्स। एंड मैनेजिंग इवेंट्स एंड यूजर इंटरेक्शंस विद जावास्क्रिप्ट, इसका क्या मतलब है कि इन इवेंट्स को जो हमने मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट करना है। इसलिए फंक्शन के चलने पर, इस इवेंट के चलने पर, HTML के कोड के चलने पर वो शिफ्ट होकर कहां पर आ गया, जावास्क्रिप्ट के कोड पे, क्योंकि आप उस इवेंट को हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसीलिए आपके टॉपिक का नाम था हैंडलिंग द इवेंट्स एंड यूजर इंटरेक्शंस। बात समझ आ गई। तो अब आपने ये सारी चीजें हैंडल करनी है। इसका मतलब होगा, ये बेसिकली होता क्या है, इससे आप देखिए आप अपने वेब पेज को मजीद इंटरेक्टिव बना लेते हो। तो ये सारा काम करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है जी इवेंट्स की फाइल है। मैंने events.html से फाइल बनाई है। आप इवेंट्स का काम समझने के लिए अब जरा इसको देखेंगे। देखें हेड के अंदर मैंने फिर वही बात, टैग लिखा हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है, ये हमारा असल में इवेंट हैंडलर है, ठीक है, यानी कि उसका मैनेज कर रहा है। लेकिन हम असल में बात करेंगे पहले यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग। मैंने जस्ट एक वैसे हेडिंग दिया बॉडी के अंदर और मैंने लिखा जी बटन, एक बटन बनाया। बटन के अंदर क्या लिखा होगा, क्लिक मी। पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो बटन कैसे बनता है ज़रा चेक कर लीजिए। मैं इसकी आउटपुट शो करवा रहा हूँ। इवेंट हैंडलिंग, ये हेडिंग दी हुई है और ये देखें ये बटन बन गया, उसके ऊपर क्या आ रहा है, क्लिक मी। ठीक है गया। मैं अभी इसको क्लिक नहीं कर रहा, पहले मैं आपको कोड समझा दूँ ज़रा। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक के फंक्शन पर क्या होगा, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये बने बनाए फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML के अंदर। अब देखिए ऑन क्लिक के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। क्या फंक्शन है, ग्रीट। वहां पर कुछ और था, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कुछ और है, मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस करवानी है, मैंने ग्रीट लिख दिया। अब ग्रीट फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही कॉल होगा तो फौरन से ये जावास्क्रिप्ट का कोड ढूंढेगा, क्योंकि एक्चुअली ये आपका इवेंट है और इवेंट हैंडलर यहाँ पर लगा हुआ है। उस कोड को मैनेज करना है हमने यहाँ से। तो हम लोग आए हेड के टैग के अंदर, यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लिखा, जावास्क्रिप्ट का टैग बना दिया। अब यहाँ पर आप लिखोगे जी अपना कोड, फंक्शन है ग्रीट का, और उसके अंदर क्या हो रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। यानी कि जब भी ये फंक्शन चलेगा तो क्या मैसेज होगा, हेलो स्टूडेंट्स। चेक कर लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। अब जरा मैं क्लिक मी के ऊपर जाके क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया, आपको साउंड भी आया होगा, हेलो स्टूडेंट्स शो हो गया। एक चीज जरा देख लीजिएगा, बाकी के फंक्शंस कुछ तो हमारे डोमेन से बाहर हैं, उनके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन एक फंक्शन था जैसे कि ऑन माउस ओवर, ठीक है, सिर्फ माउस उसके ऊपर लेकर जाना है। मैं पहले इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जस्ट माउस उसके ऊपर लेकर जाऊंगा, क्लिक नहीं करूंगा। जरा चेक कीजिएगा, ये देखिए, ठीक है जी। और अगर एक लास्ट पे है माउस आउट, ये देखें, अच्छा जी। अब इसके ऊपर क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही माउस को पीछे करूंगा, आउट करूंगा, ये मैंने आउट किया, फौरन से आपका हेलो स्टूडेंट्स का फंक्शन चल गया। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग है। बाकी ऑन लोड में हमें पिक्चर लगानी पड़ेगी, वो हम नहीं कर रहे फिलहाल, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमें जस्ट इवेंट्स के नाम याद करने हैं, MCQ में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।